भाव है। अब गुरु के साथ या शुक्र का भाव होने के कारण चंद्रमा यहाँ क्या है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च के ही होते हैं। और काल पुरुष के अंतर्गत यहाँ कौन सी राशि पड़ती है, दूसरी राशि पड़ती है। अब दूसरी राशि पड़ने के कारण इसमें चंद्रमा भी उच्च का है। दूसरे तरीके से यदि कहें तो यह घर जो है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति कौन है, चंद्रमा का मित्र है। इसलिए यदि हम कहें तो बृहस्पति इस घर में अच्छे प्रभाव को देता है। और वो कैसे प्रभाव को देता है, वो प्रभाव को अपना देगा चंद्रमा और बृहस्पति की युति के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा बृहस्पति की युति बनी हुई है, क्योंकि ना कि वह अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठेगा, ठीक है। वो चंद्रमा और गुरु की युति के अनुसार ही वो अपने प्रभाव को वहां चंद्रमा दूसरे भाव में देते हैं। माता पिता इस ऐसे जातक को अपनी धन संपदा में कुछ विशेष हिस्सा ऐसे जातक को प्रदान करते हैं। और दूसरे घर में चंद्रमा को लाल किताब ने कहा है माया की देवी। क्या कहा है लाल किताब में, माया की देवी। और माया की देवी कहने का तात्पर्य है, माया किसे कहा गया है, धन को कहा गया है। तो धन की देवी कौन है, दूसरे भाव में चंद्रमा। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में दूसरे में चंद्रमा बैठे हों, यदि ऐसा जातक घर में मंदिर को स्थापित करता है या बड़े बड़े घंटे को बजाता है, तो चंद्रमा यहाँ पे अपने अच्छे फल को नहीं दे पाएंगे। और इसका जो असर है वो जातक के संतान पे देखा जाएगा। वैसे ही मान लीजिए चंद्रमा दूसरे में बैठे हो, तो जातक को संतान में संतान कम होती है, अर्थात एक या दो संतान की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और वर्ष फल में चंद्रमा खाना नंबर यदि 1 में चला आए, तो यह जातक के कुंडली के अनुसार चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के उत्तम फलों को देता है। खाना नंबर 2 का चंद्रमा बृहस्पति जहां भी कहीं बैठा हो, उसके फल को उत्तम कर देता है, उसके फल को अच्छा कर देता है। और यदि खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठे हो, या फिर आप इसे पराशरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बृहस्पति चंद्रमा अपने दूसरी राशि में उच्च का होकर बैठा हो, और यदि व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, तो जातक की जो वृद्धा अवस्था है वो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी होती है। और बहते हुए पानी के पास में घर को बनाना या बहते हुए पानी के पास में रहना, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि धन के पास व्यक्ति सदैव रहेगा। सफेद चीजों का ज्यादा ज्यादा उपयोग करना चाहिए, घर में हो या अपने पास हो। बुजुर्ग किसी महिला की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब कहता है मैदाने जंग या परिवार, मैदाने जंग या परिवार कभी भी हार नहीं होती। क्यों नहीं होती, जो सफेद कलर का ज्यादा इस्तेमाल करता है और जो बुजुर्ग महिला की सेवा करता है। चंद्रमा जब खाना नंबर 2 में हो और 4, 6, 8, 10 या 12 में राहु केतु या शनि, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, राकेश, राकेश चला जाए, तो माता जातक की जो माँ है उसकी आयु में 48वें साल में अत्यधिक कष्ट देखने को मिलते हैं।
यदि शुक्र खाना नंबर 2 में चला जाए या खाना नंबर 12 में चला जाए तो दूसरे भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छे रिजल्ट को देता है। ठीक वही केतु यदि 12वें भाव में चले जाएं तो यह चंद्रमा को खराब कर देते हैं, जिससे जातक को शिक्षा या संतान में, विशेषकर लड़का संतान में, दोनों में से कोई एक चीज की प्राप्ति होती है, या तो शिक्षा की या तो संतान में लड़के की प्राप्ति। चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 1, 2, 7, 10, 11 में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो तो जो चंद्रमा है उनका भी फल अशुभ हो जाता है। और इसका असर पिता पे और पत्नी पे पड़ेगा। चंद्रमा 2 के समय सूर्य यदि खाना नंबर 1 में हो तो जातक के 25वें वर्ष में अत्यधिक कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलते हैं और 25 से 34 वर्ष के बीच में व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा यदि दसम में चला जाए चंद्रमा यदि दसम में चला जाए माफ कीजिए, चंद्रमा दूसरे में हो, शनि यदि दसम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्ट ऐसे व्यक्ति को होते हैं। चंद्रमा 2 में हो, बृहस्पति 11 में हो, बुध 6 में हो तो जातक की वृद्धावस्था अच्छी नहीं मानी जाती और ऐसे जातक की जो दृष्टि है, आंख है, उसमें कोई समस्या हो जाती है कम उम्र में ही। खाना नंबर 9, 10, 11, 9, 10 और 12 में यदि चंद्रमा के शत्रु राकेश आ रहे हों, राहु, केतु और शनि, तो 18 और 36 साल की उम्र में जातक की माता की विशेष सेहत खराब होती है। बहुत बुरा असर इसका पड़ता है। चंद्रमा 2 में हो, 9, 10 या 12 में राकेश बैठे हों। चंद्रमा 2 में हो, बुध खाना नंबर 3 में चला जाए, बृहस्पति खाना नंबर 9 में चला जाए तो जातक जो भी कार्य करेगा उसमें उसको बरकत मिलेगी। कारोबार में बरकत होगी, व्यापार में उसे लाभ प्राप्त होंगे। और यदि कोई समस्या दिख रही हो तो कुंवारी कन्याओं को हरे कपड़े 40 दिन तक लगातार देने चाहिए। दूसरे घर में यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति आ जाए या शुक्र आ जाए तो पिता संबंधित जातक को कष्ट देते हैं। यदि चंद्रमा के साथ दूसरे में बुध आ रहे हों तो पिता को धन का लाभ होता है। चंद्रमा के साथ यदि बृहस्पति और शुक्र आ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध में, लव अफेयर में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर लेता है। चंद्र और शनि यदि दूसरे घर में बैठे हों तो यह दुर्घटना के संकेत को देते हैं।
या किसी हथियार से घाव भी पड़ सकते हैं जातक को। यदि चंद्रमा के साथ केतु है तो चंद्रमा यहाँ क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे, तो जातक को अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, जैसे निमोनिया, सांस की बीमारी, गठिया, ज्वाइंट में पेन, चंद्रमा संबंधित डिजीज, फेफड़े में समस्या हो सकती है। यदि उपाय की हम बात करें तो यदि दूसरा भाव किसी भी प्रकार से आपको समस्या क्रिएट कर रहा है, तो कोई बच्चा जन्म लिया हो या घर में या आसपास कहीं किसी बछड़े का जन्म हुआ, तो उस बछड़े के पाँव में या उस बच्चे के पाँव में चांदी का पायल या छल्ला डलवा दीजिए अपने पैसे से, आप खुद लेकर, तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। चंद्रमा तीसरा भाव। चंद्रमा तीसरे भाव में, तीसरा भाव किसका है, मंगल का पक्का घर है और यह बुध से भी प्रभावित है। मंगल चंद्रमा का मित्र है और मंगल जो है वो क्रेज का, हिम्मत का कारक है। इस स्थिति में चंद्रमा घर नंबर 3 में हो तो जातक अपने स्वयं के परिश्रम से या कहें स्वयं के बाहुबल से धन संपत्ति को इकट्ठा करता है। लेकिन यार बुध का भी घर है और चंद्रमा और बुध की नहीं चलती है। और आठवां घर की यदि हम बात करें तो क्या है वो, मृत्यु है, और आठवें से आठवां तीसरा घर होता है, तो लाल किताब में इसे मृत्यु का दरवाजा कहा गया है। पुनः आप देख रहे होंगे कि पराशरी यहाँ ऐड हो रही है भयात भावों। इसे क्या कहा जाता है, मृत्यु का दरवाजा। यदि यहाँ सौम्य ग्रह चले जाते हैं तो जातक की आयु लंबी होती है। यदि आठवें तीसरे भाव में सौम्य ग्रह या चंद्रमा चला जाए तो लाल किताब के अनुसार वह मौत के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे जातक की आयु लंबी होती है। तीसरे घर के चंद्रमा को एक नाम दिया गया है, उम्र का मालिक, अर्थात दीर्घायु होता है जातक। और ऐसे जातक जिसके कुंडली में तीसरे में चंद्रमा बैठे हों, उनके परिवार में भी अचानक मृत्यु प्राप्त नहीं होती किसी को। तीसरे घर का चंद्रमा मन को शांति प्रदान कराता है। यदि जातक गृहस्थ है तो उसे धन की प्राप्ति होती रहती है, दौलत उसके पास होगा, धन दौलत का वह मालिक होता है। यदि वह त्यागी है, साधु है, तो उसके पास उसकी अपनी साधना होती है। अब साधु के पास क्या चाहिए, उसकी साधना चाहिए, गृहस्थ को क्या चाहिए, धन चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाते हैं। तीसरे घर में यदि चंद्रमा हो तो घर में जो स्त्रियां हैं उनकी, उनका मान सम्मान रखना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा, उनको प्रतिष्ठा देनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति यदि गरीब घर में जन्म भी लिया हो तो ऐसे जातक को भगवान की ओर से, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा के ठीक सामने सातवां घर कौन सा है, नवम भाव है, तो अपने भाग्य को वो स्वयं बनाता है पराशरी। ऐसा जातक गरीबों पर तरस खाने वाला होता है। चंद्रमा तीसरे में हो, बुध यदि अच्छी अवस्था में हो तो जातक लव अफेयर से दूर होता है, और यदि चंद्र बुध अच्छी अवस्था में ना हो तो जातक लव अफेयर में फंस जाता है।
यदि कुंडली में या बर्षफल में राहु केतु अच्छी अवस्था में नहीं मिल रहे हो, तो छोटी कन्याओं को पूजन पूजन करना, छोटी कन्याओं को भोजन कराना, लाल रंग के कपड़े पहनना, यह शुभ होता है। लिख लिए? चंद्रमा 3 में हो और शुक्र यदि खाना नंबर 9 या 11 में हो, या खाना नंबर 9 या 11 खाली अवस्था में हो, तो पत्नी की सेहत खराब होती है, पत्नी पे इसका बुरा असर पड़ता है। यदि कुंडली में मंगल बद अवस्था में हो, तो भी चंद्रमा तीसरे में बैठने में यह मंगल बद का प्रभाव नहीं देगा। मंगल बद होगा तो क्या होगा, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जो शिवलिंग है उससे संबंध ठीक नहीं रहेंगे, तो उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और घर की जो स्त्रियां हैं वह भी सुखी अवस्था में रहेंगी। बर्षफल के अंतर्गत यदि चंद्रमा 3 में हो और बुध यदि मंदे स्थिति में चले जाएं, बुध खराब स्थिति में चले जाएं, जैसे बुध 12वें भाव में चले जाएं, और चंद्रमा बर्षफल के अकॉर्डिंग 3 में, या चंद्रमा बर्षफल में खाना नंबर 1 में चला जाए, तो ऐसे जातक के लिए यह अच्छे प्रभाव को नहीं देता। इसलिए आप घर में स्त्रियों की सेवा करें या उनका मान सम्मान करें, तो आपके लिए यह उचित रहता है। कुंडली में चंद्रमा 3 के समय राहु और केतु यदि अशुभ अवस्था में हो, जी, चंद्रमा 3 के समय राहु और केतु यदि अच्छी अवस्था में हो, तो जातक यदि दूध का काम करता है, या जातक मीठी का काम करता है, या डेयरी का काम करता है, या नेवी का काम करता है, तो जातक के लिए यह शुभ फल को देता है, लाभ को देता है। चंद्रमा 3 में हो, मंगल 4 खाने में हो, तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ही तेज काम करता है। चंद्रमा 3 में हो और 8वें भाव में कोई मंदे ग्रह चले जाएं, पाप ग्रह चले जाएं, तो व्यक्ति को धोखे से धन का जाना या धन हानि का भय बना रहता है। यदि चंद्रमा 3 वाला व्यक्ति अपने भाइयों को धोखा दे, या अपनी अपनी लड़की को किसी प्रकार वो कष्ट दे रहा हो, तो क्या होगा,
बुध और मंगल का घर है तीसरा। तो चंद्रमा के पूरे पूरे रिजल्ट को खराब कर देगा, वो अपने जीवन में एक जहर को घोलेगा इस कार्य को करके। चंद्रमा 3 के समय वर्षफल में या लग्न कुंडली में मंगल और बुध या अकेला मंगल खाना नंबर 10 में हो, तो माता के लिए, भाई के लिए यह बुरा असर को देता है। उनसे समस्या हो सकती है या कोई अलगाव हो सकते हैं। चंद्रमा 3 के समय केतु यदि खाना नंबर 11 में हो, तो भाई से शत्रुता की आशंका रहती है, भाई से दुश्मनी हो सकती है। तीसरे घर में चंद्रमा के साथ यदि बुध हो या शनि हो, राहु हो या शुक्र हो, तो यह अशुभ फल को देगा। तो यहाँ पे शनि की वस्तुएं, शनि की वस्तु क्या है यदि हम परिवार से लें तो चाचा। राहु क्या है, ससुराल। शुक्र क्या है, स्त्री। इन सब पे इसका बुरा असर पड़ता है। और यदि बुध का जो घर छठा है वहां यदि सूर्य या कोई भी चंद्रमा के मित्र ग्रह नहीं हो, तो यह और भी असर बढ़ जाएगा। उपाय, यदि पुत्र का जन्म हो तो गेहूं और गुड़ का दान करें। यदि पुत्री का जन्म हो तो चावल, चांदी या दूध का दान करें। यदि बुध साथ में हो चंद्रमा के, तो भी चावल, चांदी या दूध का दान करें। यदि चंद्रमा और राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो कन्या दान करें। यदि 8वें घर में अच्छे ग्रह नहीं पाप ग्रह बैठे हों, तो घर में आए मेहमान की दूध और पानी से सेवा करें। तीसरे में चंद्रमा के होने पे जितना ज्यादा हो सके बुद्ध को आप मजबूत आप करें, उतना अच्छा होगा। जैसे बुद्ध पूजा है, माँ दुर्गा की पूजा है, दैवीय शक्ति आप प्राप्त करते रहें, आपको मदद मिलती रहेगी। ये यदि चंद्रमा और शनि यहाँ बैठे हों, तो इस स्थिति में जातक के पास बहुत ही धन होता है, धन संपत्ति बहुत ही होता है ऐसे जातक के पास में। लेकिन ध्यान रहे शनि पापी शनि ना हो। यदि शनि केतु या राहु से इफ्लेक्टेड है, तो जो धन होगा वो किसी न किसी प्रकार आपसे फ्रॉड हो जाएगा, या धोखा हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या आप किसी बिजनेस को करोगे, बिजनेस बंद पड़ जाएगा, अर्थात धन किसी न किसी प्रकार से आपके पास से चला जाएगा। इसे दूर करने के लिए मंगल के उपाय, जैसे लाल रंग की जो फिटकिरी है उसे जमीन में दबाएं, तो यह अच्छे फलों को देना प्रारंभ कर देगा। चंद्रमा के साथ यदि राहु हो, तो चंद्रमा के साथ यदि तीसरे घर में राहु बैठे हैं, तो जातक की उम्र के 34वें वर्ष में बुध और केतु दोनों का फल मंदा हो जाता है। बुध और केतु दोनों अच्छे फलों को नहीं देते हैं।
जैसे बुध बहन है, बुआ है, बेटी है। केतु क्या है? कान है, रीढ़ की हड्डी है, घुटना है। केतु पुत्र है। इन सब पे इसका बुरा असर पड़ता है। चंद्रमा चौथे भाव में। चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंतर्गत यह वही जिसका है वही गया है। चंद्रमा इस घर का क्या है? मालिक है। और चौथे घर में चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रबल अवस्था में होता है। तो जातक जितना ज्यादा चंद्रमा को अपनाएगा उतना ज्यादा ही आर्थिक या अधिक लाभ की प्राप्ति उसे होगी। घर में आए अतिथि को पानी की जगह दूध देना चाहिए, या दूध से बनी कोई सामग्री। कोई किसी बुजुर्ग महिला या माँ के समान जो महिला हो, उनसे नित्य ही आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होती है। जातक जितना ज्यादा खर्च करेगा, जितना ज्यादा खर्चेगा, उतना ज्यादा ही उसे धन की प्राप्ति होगी। कुएं का पानी खत्म हो सकता है, समुद्र का पानी खत्म नहीं होता। जितना ज्यादा निकालेगा उतना ज्यादा ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। इसे एक नाम से बताया गया है लाल किताब में, जमीनों के मुरब्बे, उनमें बहती दूध की नदियां। जातक मान सम्मान को प्राप्त करता है, अपने आसपास माननीय व्यक्ति के रूप में होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पास धन संपदा, भूमि भवन वाहन सभी की प्राप्ति रहती है। यह पूर्ण रूपे न कहें तो सुख रहता है। पुत्र, माता पिता, स्त्री सबका सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक मुसीबत के समय एक शेर के समान खड़ा हो जाता है। और यदि कहें तो ऐसा जातक जो तांबे का पैसा हो उसे भी सोना बनाकर बेच सकता है, अर्थात सोने की कीमत इसे मिल जाएगी। ऐसे इसके भाग्य होंगे। चौथे चंद्रमा को शुद्ध दूध भी कहा गया है। चंद्रमा को और बेहतर करने के लिए और शक्तिशाली करने के लिए मिट्टी के किसी पात्र में दूध को घर में रखें, वो और अच्छा रहता है, शुभ होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और जातक का जन्म यदि शुक्ल पक्ष में हुआ हो, तो जातक का वृद्धावस्था अच्छा व्यतीत होता है। यदि कृष्ण पक्ष में हुआ हो तो जातक का बचपन अच्छा बीतता है। चंद्रमा 4 के समय यदि बृहस्पति 6 में हो तो जातक को व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो, उसके साथ जितने ग्रह बैठे रहेंगे उतना ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, उतना ज्यादा धन, उतना गुना धन हो जाएगा। चंद्रमा चौथे के समय शनि यदि खाना नंबर 9 या 11 में हो तो जातक ईमानदार होता है और एक अच्छा इंसान होता है। यदि बृहस्पति या सूर्य पंचम में हो, या बृहस्पति दूसरे या 9वें में हो, सूर्य अकेले 5वें में हो, शुक्र बुध या मंगल खाना नंबर 10 में हो, यह सभी अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, या शुक्र खाना नंबर 7 में हो, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा मान सम्मान पाता है, एक रुतबा के साथ अपने जीवन को जीता है। और घर में पुत्र जन्म के बाद उसकी हालत और भी अच्छी हो जाती है।
चंद्रमा 4 में बैठा हो और जातक किसी हलवाई का काम कर रहा हो या दूध को बेच रहा हो, दूध को जला रहा हो, तो यह चंद्रमा दौलत को बर्बाद कर देता है। राहु खाना नंबर 10 में चले जाए, चंद्रमा 4 में बैठे हो, तो व्यक्ति के सर में चोट लगने का डर रहता है। और इस राहु का अशुभ असर बहन और बुआ पे भी पड़ता है। चंद्रमा के साथ यदि दो और ग्रह चतुर्थ भाव में हो और शुक्र या शनि नवम भाव में हो, तो यहाँ पे जातक को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और संभवतः उसकी दुर्घटना भी हो सकती है। चंद्रमा 4 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो जातक दूसरों का भला करेगा तो जातक को नुकसान होंगे। चंद्रमा 4 के साथ शुक्र साथ में बैठा हो, शनि खाना नंबर 10 में हो, तो यह माता के लिए अच्छा माना जाता है। चौथे घर में चंद्रमा और शुक्र यदि बैठे हों और इसके साथ ही सूर्य यदि दसम भाव में हो, तो यह पिता के लिए शुभ रहेगा। सूर्य यदि 5वें में हो तो माता के लिए शुभ रहेगा। यदि जातक अच्छे कर्मों को नहीं करता तो जातक नशे की लत में पड़ जाएगा। चंद्रमा और मंगल की युति यदि चौथे में बन रही हो, तो धन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही शुभ युति होती है। लेकिन ध्यान रहे बुध या शनि चतुर्थ या दसम भाव में ना हो। चंद्रमा और बुध की युति भी चतुर्थ भाव में अच्छी मानी जाती है धन दौलत को लेकर। और जातक जो होता है वह गुप्त माइंड सेट का होता है, अर्थात गुप्त बातों को जानने की इच्छा उसमें अत्यधिक होती है। यदि 10वें घर में केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या 10वें घर में केतु या शनि बैठे हों, तो जातक दूसरों की मुसीबत को अपने सर लेता है और अपने आप को एक वहम में रखता है। और चंद्रमा और बुध की युति विशेषकर अच्छी नहीं मानी जाती धन दौलत को छोड़कर, क्योंकि व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता है, जहर के बारे में सोचता है, अनेक प्रकार से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बात करता है। चंद्रमा शनि, यदि चंद्रमा और शनि चतुर्थ में बैठे हों, तो जातक शारीरिक तौर पे तो मजबूत होता है, लेकिन यह दूसरों के लिए अच्छे फलों को नहीं देता, दूसरों के लिए यह एक जहर के समान होता है। यदि साथ में कोई और पापी ग्रह चले आए, राहु केतु चले आए, तो जातक की मृत्यु, मौत जो है वो पानी से होती है, पानी में डूबने से होती है। यदि इस युति के समय, चंद्रमा शनि की युति के समय, सूर्य खाना नंबर 1 या खाना नंबर 7 में हो, तो जातक धन तो अर्जित कर लेता है, लेकिन उसका धन जो है वो दूसरे लोगों के काम आता है। फिजूल खर्च करना या
प्रेम संबंध में खर्च करना जातक को बर्बाद कर देती है। और इस युति के समय पिता की जो मृत्यु है वो किसी अनहोनी के कारण या किसी के हथियार से होने की संभावना होती है। क्योंकि चंद्रमा और शनि का जो युति है वो 20 योग भी तो बनाता है। तो इस जहर को दूर दूर करने के लिए आप चांदी के चांदी और लोहा दोनों से मिश्रित साफ बनाकर आप पानी में प्रवाह कर सकते हैं या किसी मंदिर में रख सकते हैं। चंद्रमा केतु यदि हो तो यह एक धर्मी कुंडली बन जाएगी, जिससे अशुभ ग्रहों का असर इसमें नहीं होगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में उपाय को देख लेते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में उपाय की यदि बात हम करें, यदि चंद्रमा चतुर्थ में बैठा है, बृहस्पति 10वें में चला जाए, तो घर के सभी लोग एक साथ मंदिर जाएं और वहां भगवान की पूजा करें या किसी एक अनुष्ठान को कराएं, तो 10वें घर में बृहस्पति का दोष दूर होगा। दूध के व्यापार से जातक को बचना चाहिए। धन के लिए दूध को ना बेचे, दूध को ना जलाए। घर में मेहमान आए तो उन्हें दूध और पानी से सेवा करे। यदि दूध ना हो तो पानी जरूर पिलाए, खुद स्वयं से। ये नहीं कि नौकरों को बोल देना या फिर और कोई दे देगा, ऐसा नहीं। किसी शुभ कार्य करने से पहले मिट्टी के किसी बर्तन में दूध को रखें, उसके बाद शुभ कार्य को करें। माता या माँ की उम्र की बुजुर्ग औरतों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ कार्य में धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। जितना ज्यादा शुभ कार्य में धन खर्च करेगा उतना ही धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में ना पड़े। यह जो उपाय है वो चतुर्थ भाव के चंद्रमा के उपाय है। ठीक है।